बप्पा रावल। अब मुझे बताओ कि ये बप्पा रावल बड़ा कहां पर हुआ, पालन पोषण कहां हो रहा है इसका? हरित ऋषि के आश्रम में हो रहा है। आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि हरित ऋषि की गाय कौन चराता था? बप्पा रावल चराता था। अरे यार, पता नहीं आरपीएससी भी बच्चों जैसे सवाल पूछती है। वो आश्रम में रह रहा है तो सिर्फ गायों का ही काम नहीं है, वो गोबर भी उठा रहा है, पोटा भी उठा रहा है गाय का, उनको चारा भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है और दूसरे काम भी कर रहा है, घट्टी भी पीस रहा है, सारे काम कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना, आरपीएससी इज माय बाप। आरपीएससी ने कहा है कि गायें चराता था, तो आपको याद रखना है कि गायें चराता था। कौन चराता था? बप्पा रावल चराता था। किनकी गायें चराता था? हरित ऋषि की गायें चराता था। आगे बात समझ में? तो हरित ऋषि के यहां पर बड़ा हो रहा है, तो हरित ऋषि इसके कौन होंगे? ये अपना गुरु किसको मान रहा है? हरित ऋषि को मान रहा है। और इसी वजह से ये जो गुहिल वंश है, ये अपना प्रधान गुरु किनको मानते हैं? आज भी आदि गुरु किसको मानते हैं? ये हरित ऋषि को मानते हैं। आगे बात समझ में? तो बप्पा रावल, इसके बारे में कुछ बातें और भी लिखी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसने लिखी, अपने कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कुछ लिखा है कि साहब ये थोड़ा सा मंदबुद्धि व्यक्ति था। मंदबुद्धि का मतलब यह है कि अपनी बुद्धि नहीं लगाता था, गुरुजी ने जो कह दिया वो फाइनल है। आई बात सुनना? उसी प्रकार जैसे मैंने कहा ना कि आपको आरपीएससी के मामले में मंदबुद्धि होना पड़ेगा, आरपीएससी जो कहती है वो आपको मानना है आंखें बंद करके। वैसे ये भाई साहब हरित ऋषि की बात आंखें बंद करके मानते थे। हरित ऋषि कहते थे कि साहब तू एक काम करिए, पंखा तोड़ दे, वो एकदम जाकर के पंखा तोड़ देता। उसको कोई लेना देना नहीं है कि पंखा चल रहा है कि रुक रहा है, कि लड्डू मुत्तिया बन करके पंखा रोक देता था। आजकल चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे ज्यादा लड्डू मुत्तिया वाला, तो वो जाकर के पंखा रोक कर तोड़ दिया। कोई लेना देना नहीं कि क्यों तोड़वाया, क्यों किया। गायों को चारा डाल दिया, गाय के गोबर उठा लिए, ये पत्थर है इसे माथा फोड़ ले, वो फोड़ लिया उसने। बस गुरुजी ने कह दिया वो कर लिया। इसलिए उसके लिए कहा गया है कि थोड़ा मंदबुद्धि था, अपना दिमाग नहीं लगाता था। लेकिन मुझे घोर आपत्ति है इस बात पर कि अगर वो मंदबुद्धि होता तो उस समय का इतना महान शासक नहीं होता। ये वो व्यक्ति था जिसने 712 ईस्वी के अंदर, अपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था सिंध में। और उसके बाद के अंदर वहां पर कब्जा हो जाता है, मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा हो जाता है। ये वो व्यक्ति था, बप्पा रावल वो व्यक्ति था जिसने इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे सबको एक साथ समेटा, बोरी में डाला और अफगानिस्तान के पार छोड़ के आया था। इतना महान शासक था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में और कई सारी बातें मैं वही कहना चाह रहा हूं, गुरु की आज्ञा का पालन करना मंदबुद्धि नहीं कहलाता। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, मुझे घोर आपत्ति है इस बात की कि उसके लिए मंदबुद्धि लिखा गया है। कहते हैं कि साहब वो 2 बकरे की डेली की डाइट थी, 56 हाथ की धोती पहनता था। किसने देखा कि साहब 9.5 फीट का था? ठीक है, रहा होगा, लेकिन इसके लिए उसको मंदबुद्धि कहना गलत है। वो गुरु की आज्ञा का अक्षर से पालन कर रहा है। और वास्तविकता में देखा जाए तो उसके मुकाबले विद्वान कोई नहीं है। यदि गुरु की आज्ञा का अक्षर से अगर कोई पालन कर रहा है तो उससे बड़ा विद्वान नहीं है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर। बप्पा रावल ने वही किया जो गुरु ने कहा। आई बात समझ में? और गौरीश शंकर हीराचंद ओझा इसे बप्पा रावल को क्या कहते हैं, वीर विनोद के अंदर श्यामल दास भी लिखता है, इनकी एक उपाधि लिखता है कालभोज। आई बात समझ में? तो बप्पा रावल के बारे में बात करें तो ये क्या करते थे साहब? सबसे पहले हरित ऋषि की क्या चराते थे? गायें। हरित ऋषि की क्या चराते थे? गायें चराते थे। आई बात समझ में? बप्पा रावल का एक और नाम लिख लो, कालभोज। इन्हें कालभोज भी कहते हैं। अब ये इस पे डिबेट है कि कालभोज इनका वास्तविक नाम है या बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम है। कई इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम है और कालभोज इनकी उपाधि है।
और कई मानते हैं कि वास्तव में इनका नाम तो कालभोज था, बप्पा रावल इनकी उपाधि है। तो हमको ये बात याद नहीं रखनी है, हमको ये बात याद रखनी है कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही आदमी है। ये दो नाम है लेकिन व्यक्ति कौन है, एक ही है। बप्पा रावल का ही एक अन्य नाम क्या है बेटा, कालभोज है। बात याद रह जाएगी। चल, हरित ऋषि के क्या चराते थे, ये गायें चराया करते थे। ठीक है, तो हरित ऋषि ने एक दिन कहा कि यार तू बड़ा हो गया, मोटा आदमी हो गया, 18-20 साल का हो गया, अब तू 18 साल का हो गया तो अब तेरा काम ये नहीं है गोबर उठाना और गाय चराना। तो गुरु जी आप कहोगे जो कर लेंगे, भाई शुरू से यही तो करता हुआ आ रहा हूं। तो गुरु जी ने कहा कि पूर्व दिशा के अंदर एक चित्रकूट दुर्ग है, जहां के शासक हैं राजा मान मौर्य, उन पर आक्रमण कर, क्योंकि तू एक क्षत्रिय शासक है, तेरा काम जो, तू एक क्षत्रिय है और तेरा काम शासन करना है, तेरा काम ये गोबर उठाना नहीं है, तेरा काम शासन करना है। जो तू अब शासन करेगा क्योंकि तू बड़ा हो चुका है, क्योंकि 18 साल का हो गया। हमारे मतलब राजस्थान के अंदर तो कहते भी हैं कि 18 साल 20 साल का होने के बाद में अगर कोई क्षत्रिय जीवित भी रह जाता था तो उसे हंसते थे लोग। 12 वर्ष तो कुकर जिए, बरस 18 क्या 12 वर्ष तो कुकर जिए, 16 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीने को बेकार, आगे जीना है धिक्कार। क्या कहा जाता था कि 12 वर्ष तो कुकर जिए, कुत्ता 12 साल जीता है, 16 जिए सियार, सियार 16 साल जीता है, बरस 18 क्षत्रिय जिए। एक क्षत्रिय की उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आगे जीने को धिक्कार। 18 साल से ज्यादा जी गया तो धिक्कार है कि तू युद्ध में नहीं गया, 18 साल का हो गया, तू मरा नहीं, वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की परंपरा रही है हमारे राजस्थान की। तो हरित ऋषि की गायें चराते थे। हरित ऋषि ने उनको आज्ञा दी कि जाकर के आक्रमण करो। तो हरित ऋषि के आज्ञा से या हरित ऋषि की आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा क्या नाम था, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। सर URO की क्लास कब लगेगी यार, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये कब किया इसने, ये किया 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ पर गुहिल वंश की नींव रखी। गुहिल वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक बात करें तो बप्पा रावल है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ पर गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कि कौन है, बप्पा रावल है। और सिर्फ यह पूछा जाए कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है गुहिल है, गुहादित्य या गुहिल। 566 में गुहिल वंश की स्थापना करता है। वो कहां करता है, वीरनगर गुजरात में करता है, वीरनगर ईडर में करता है। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, आपको याद रखना है कालभोज या बप्पा रावल। ठीक है, 734 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। गुहिल वंश की क्या करता है, स्थापना। आ गई बात समझ में। अब ये क्या करता है, चित्तौड़ पर जब कब्जा कर लेता है तो चित्तौड़ के जो राजा मान मौर्य है वो अपने पुत्र का विवाह किससे कर देते हैं, हमारे बप्पा रावल से कर देते हैं। पुत्री बड़ी सुंदर थी, उनको लगा के यार, बप्पा रावल को लगा यार ये काम तो बढ़िया हो गया। आई बात समझ में, बप्पा रावल को क्या लगा, ये काम तो बढ़िया हो गया, सुंदर महिला मिल गई। लड़ाई लड़ी, हराया, सुंदर महिला मिल गई। अब उसने पूछा वापस, गुरुजी से पूछा, गुरुजी आगे और क्या करूं, कि तुझे क्या सिर्फ एक ही जगह जीतनी है, तेरा काम ही यही है, जितना जीत सके उतना जीत, इस धरती पर घूम और जितना जिसको हरा सकता है उनको हरा। बस गुरुजी का आदेश, और निकल गए भाई साहब अपने साथ सेना लेकर के। जो रास्ते में आया सबको रौंद दिया,
चित्तौड़ से भाई शुरू हुआ, चित्तौड़ से लगभग पूरा राजस्थान, पूरा गुजरात, पूरा का पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, इधर आ जाओ, पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा अफगानिस्तान साफ कर दिया इसने। और इतने राजाओं को हराया, इतने राजाओं को हराया इसने कि गया अकेला था, वापस कम से कम 1000-2000 डोलियां लेकर के आया। डोलियां मतलब कि जिसको हराया उसको पूछा कि घर में कौन है, तेरी बेटी है कि बहन है? कि साहब बहन बेटी है तो ब्याह करो, मेरे से ब्याह करो उसका। तो आदमी बचने के लिए ब्याह कर देता। कई लोगों की तो 2-2 बेटियों के एक साथ ब्याह कर दिए उसने। यार इतना महान राजा है, किसी राजा ने कहा कि यार ये इसने मेरे को हराया है, इतना महान है, अपनी दोनों बेटियों की शादी इससे कर देता हूं। ऐसे करते करते भाई जब वापस आया तो इतनी सारी रानियां लेकर के आया कि इनको रखने के लिए जगह कम पड़ गई, इतनी सारी डोलियां आई वापस। तो ये वो व्यक्ति है, कहते हैं कि साहब गजनी के अंदर एक वहां का शासक हुआ करता था, क्या नाम था उसका, सलीम। उसको हराया उसने, हरा करके अपने एक भांजे को भी साथ में लेकर गया था, जो उसको कहते आज से तू यहां का राजा। अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है रावलकोट, वो रावलकोट बसाई किसने? बप्पा रावल। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है रावलपिंडी, वहां पर ये बप्पा रावल की सेना का ठिकाना हुआ करता था। आई बात, सेना के टेंट लगे होते थे उसमें, और उस जगह को रावलपिंडी कहते हैं आज भी। ये बात समझ में? तो बात करें अगर अपन, क्या क्या कह रहा था मैं, हां, रावलकोट ये कहां पर है? अफगानिस्तान में। वह रावलपिंडी, ठीक है, पाकिस्तान बसाया, ठीक है। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली शुरू की। अगर बात की जाए राजस्थान की भी बात की जाए तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, राजस्थान के अंदर सबसे पहले मुद्रा प्रणाली भाई साहब ने शुरू करी थी, ठीक है। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की। मुद्रा प्रणाली प्रारंभ किया मतलब सिक्के चलाए। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का, एक सिक्का मिला है इसका सोने का, तो उसका वजन है 115 ग्रेन, ठीक है। तो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का। आई बात समझ में? ठीक है। मेवाड़ में मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की इस भाई साहब ने, और अफगानिस्तान तक के सभी शासकों को हराया इसने, ठीक है। और इस वजह से सीवी वैद्य जो हैं एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक फ्रांसीसी सेनापति हुआ करता था चार्ल्स मोर्टेल, वो भी इन्हीं की तरह बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था, और धीरे धीरे उसने अपनी सेनाएं इकट्ठी करते करते आसपास के लगभग इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये पूरा का पूरा यह उसने कब्जा कर लिया था। इसलिए बप्पा रावल को वो चार्ल्स मोर्टेल से उसकी तुलना करता है। सीवी वैद्य किससे तुलना कर रहा है बप्पा रावल की? फ्रांसीसी एक सेनापति था चार्ल्स मोर्टेल, उससे उसकी क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? एक फ्रांसीसी सेनापति था, चार्ल्स मोर्टेल से की। बात याद रह जाएगी, ठीक है। हाँ, बढ़िया। क्या टाइम हो गया अपने पास? कितनी देर से चल रहे हैं अपन? 11:30 से चल रहे हैं, 1:30 बजने वाली है, 2 घंटे होने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोर्टेल से की थी। बप्पा रावल के बारे में और क्या सारी बातें लगभग हो चुकी है, ठीक है।
काल भोज इसका नाम है। हरित ऋषि की गायें चराते थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को अगर चित्तौड़ पर अधिकार किया। 734 में मेवाड़, ठीक है, हो गया। अगला शासक हम पढ़ेंगे, अगला शासक है अल्लट, या फिर नहीं, अभी तो उनकी अपन ने वो नहीं लिखी यार, उपाधियां लिख लेते हैं। बप्पा रावल की उपाधियां, उपाधि की बात करें तो हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चकवे, चकवे का मतलब है चारों दिशाओं का विजेता, चकवे। ये 3 उपाधियां किसकी है भैया? हाँ सर, क्लास कितने बजे तक होगी बेटा? बस 10 मिनट और हैं, 10 एक मिनट है ना, 2 घंटे की है ना, गला भी सूख गया। चलो, तो उपाधि क्या क्या है इसकी? हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे। बात याद रह जाएगी। चलो, बप्पा रावल के बारे में इतनी बातें खूब है। हाँ ठीक है, खूब है, खूब है, इससे ज्यादा और क्या लिखोगे? जो पूछा जाता है सारी आ गई। अगला शासक है आलू रावल, या अल्लट भी कह सकते हैं जिसको, ठीक है।